वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग बायोलॉजी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वन लाइनर के रूप में बन सकता है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग एक कोर्स की तरफ। कोई भी इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। अगर आपको सफल होना है तो दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। जब आप खुद अपने आप को बदल डालिएगा तो आप अपने लक्ष्य में क्या हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, अगर देखिए अंग की बात करेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है तो त्वचा होता है। यहाँ किसकी बात हो रही है, अंग की बात। अंग में कौन हो जाएगा, त्वचा। चलते हैं सुन पे। ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है तो यकृत। यकृत को हम लोग भी क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर। चलते हैं सुन पे। और मानव मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है, प्यूटिटरी ग्रंथि। चलते हैं सुन पे। मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, थायराइड ग्रंथि, जो कैसा है, अंतःस्रावी, और क्या है, सबसे बड़ी है। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है, फीमर। ये कहाँ होता है तो जांग में। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसे कहते हैं हम लोग, स्टेपेस, और ये कहाँ होता है, कान की हड्डी में पाया जाता है। चलते हैं पे। मानव शरीर के सबसे बड़ी पेशी क्या होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग, सबसे ज़्यादा जो पुनरुद्भवन वाला क्षमता किसमें होता है, यकृत में। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता मतलब किसमें होता है, मस्तिष्क कोशिका में। चलते हैं पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है तो न्यूरॉन। देखिए अंग की बात करेगा तो त्वचा, कौन हो जाएगा, त्वचा, और कोशिका की बात करेगा तो कौन होगा, न्यूरॉन। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन होता है, एब्डामिनल एओर्टा। कौन होता है, एब्डामिनल एओर्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सा होता है, इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन होता है, मोनोसाइट्स। कौन होता है, मोनोसाइट्स। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका किसका होता है, सियाटिक तंत्रिका। क्या होता है, सियाटिक तंत्रिका। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे पतली त्वचा किसका होता है, कंजंक्टिवा। किसका होता है, कंजंक्टिवा का। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा किसका होता है, तलवे की त्वचा क्या होता है मानव शरीर का, सबसे मोटी। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय। कौन होता है, हृदय। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसका होता है, जबड़े की हड्डी। चलते हैं पे। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशियां किसका होता है, जबड़े की मांसपेशियां। चलते हैं पे। मानव शरीर का कठोरतम अंग क्या कहलाता है, दांत का इनेमल। क्या कहता है, दांत का इनेमल। चलते हैं पे। मानव शरीर का तेल ग्रंथि विहीन अंग कौन है तो ओंठ। चलते हैं पे। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाना वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाना वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है। चलते हैं पे। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो मैग्नीज है। चलते हैं पे। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है तो 206। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नवजात शिशुओं में अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है तो 300 से ज़्यादा, मतलब 300 प्लस। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है, 12 जोड़ी। मनुष्य में जो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है, 12 जोड़ी। चलते हैं पे। मनुष्य में जो स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितना होता है तो 31 जोड़ी। चलते हैं क्वेश्चन पे। मनुष्य में कर्ण मतलब कान की अस्थियों की कुल संख्या, कान में कितना अस्थि होता है, 6।
चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मानव मस्तिष्क का भार, जो मानव का जो मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने संतान को जन्म न दिया हो, अगर ऐसा कोई सा भी स्त्री हो जो संतान का जन्म नहीं दिया है, उसके गर्भाशय का भार कितना होता है? तो 50 ग्राम। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने संतान को जन्म दिया है, अगर कोई भी स्त्री संतान को जन्म दिया है उसके गर्भाशय का भार कितना होगा? 100 ग्राम। और जिसने नहीं जन्म दिया है उसके गर्भाशय का भार मतलब कि वजन कितना होगा? तो 50 ग्राम। मानव गुर्दे का भार कितना होता है? 150 ग्राम। चलते हैं सुनिए। मानव, देखिए गुर्दे मतलब क्या होता है? यकृत। मतलब यकृत का भार कितना होता है? 150 ग्राम। और हृदय का भार कितना होता है? 350 ग्राम। चलते हैं उसमें। मानव शरीर में बालों की संख्या, मानव शरीर में बालों की संख्या कितना है? लगभग 50 लाख। चलते हैं उसमें। मानव हृदय में कोष्ठ होता है, मानव के हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? 4। चलते हैं उसमें। मानव शरीर के भीतर रक्त परिवहन काल कितना होता है? लगभग 23 सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन पे। मानव हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितना होता है? 4.5 लीटर प्रति मिनट। एक मिनट में कितना लीटर? 4.5 लीटर मानव का जो हृदय है वो रक्त को पंप करता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। मानव शरीर में जल की मात्रा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो 65%। चलते हैं क्वेश्चन पे। मानव शरीर में रक्त नलिकाओं की कुल लंबाई कितना है? 96,000 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन पे। मानव फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल, जो मानव फेफड़ा है उसका आंतरिक क्षेत्रफल कितना है? 93 वर्ग मीटर। चलते हैं क्वेश्चन पे। मानव में पाए जाने वाले दांतों की कुल संख्या, तो कितना दांत पाए जाते हैं? 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अंत में निकलने वाले दांत को हम लोग क्या कहते हैं? अक्ल का दांत। चलते हैं उस पे। अव्यस्क दंत सूत्र, अगर कोई भी व्यक्ति व्यस्क नहीं है तो उसका दंत सूत्र कितना होता है? 2120 अब बट्टा में 2120, तो कितना होता है ये? टोटल 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यस्क दंत सूत्र कितना होता है? 2123 अब बट्टा में 2123, तो व्यस्क दंत सूत्र कितना होता है? 2123 बट्टा में 2123। अब कुल कितना है व्यस्क दांत? तो 32 और अव्यस्क दांत तो 20। चलते हैं नेक्स्ट पे। मानव शरीर में रक्त का कुल आयतन, तो मानव शरीर में रक्त का कुल आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। चलते हैं पे। मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? 120 बट्टा में 80 mm पर Hg। Hg मतलब क्या होता है? पारा। चलते हैं पे। मानव में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितना है? 5 से लेके 5.5 बिलियन प्रति क्यूबिक। चलते हैं क्वेश्चन पे। मानव में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 4.5 से लेके 5 बिलियन पर क्यूबिक। चलते हैं पे। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? सभी को रक्त दे सकता है, कौन सा? O-, सभी से ब्लड ले सकता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही। ये क्या होगा? AB+। समान तापक्रम कितना होता है? 98.6। ये किसमें? फ़ारेनहाइट में। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान तो कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन। केल्विन में पूछेगा तो कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री C। चलते हैं पे। रक्त प्लेटलेट्स काउंट, रक्त प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक। चलते हैं पे। हीमोग्लोबिन प्रतिशत, हीमोग्लोबिन प्रतिशत अगर पुरुष है तो उसमें कितना होगा? 14 से 16 ग्राम पर 100 cc, मतलब 14 से 16 ग्राम पर 100 cc। और महिला में 12 से 14 ग्राम पर cc। चलते हैं उसमें। श्वसन दर, जो मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? 16 से 20 प्रति मिनट। एक मिनट में मनुष्य कितना बार सांस लेते हैं? तो 16 से 20 प्रति मिनट। चलते हैं उसमें। समान
हृदय स्पंदन, मतलब हृदय कितना धड़कता है 1 मिनट में, तो 72 से 75 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.4। चलते हैं पे, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6.0। चलते हैं पे, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव शरीर में उपस्थित तत्वों की कुल संख्या, तो मानव शरीर में कितना तत्व उपस्थित है, तो 24 तत्व उपस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव शरीर में अस्थि संधियों की कुल संख्या कितना है, 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रतिदिन मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा 2 से 6 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए मानव का श्रवता, श्रवता मतलब होता है सुनने की क्षमता, तो ये कितना होता है, 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज के बीच में मनुष्य क्या करता है कि कोई भी आवृत्ति को सुन सकता है, किसके किसके बीच में, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में। तो श्रवता सीमा कितना हो गया, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। चलते हैं, चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी मतलब कि मनुष्य के लिए जो भी मनुष्य के मतलब हृदय में जो भी महत्वपूर्ण अंग है उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।